यदि कोई आपकी मदद करता है या कहीं पर भी आपको थोड़ी सी भी सहायता करता है तो हमेशा उसके शुक्रगुजार रहिए। ऐसा कभी मत कीजिए कि किसी का किया हुआ एहसान आप आगे चलकर भूल जाएं, क्योंकि आप उनके बिना या शुक्रमंद हुए बिना अगले 10 वर्ष तो आराम से रह लेंगे, लेकिन 11वें वर्ष में आपको परेशानियां अवश्य घेर लेंगी। यदि आप सोचते हैं कि यहाँ आपको कौन देख रहा है, आप कुछ भी गलत करके बच सकते हैं, सबसे छिप सकते हैं, लेकिन उस ईश्वर से कुछ भी नहीं छिपा। याद रखिए, इस संसार में आपको बिना आपकी मर्जी से भेजा गया है और वो आपको अपने पास भी बिना आपकी मर्जी के ही बुलाएगा। काम ऐसा भी कीजिए कि यदि बुढ़ापे में भी कभी अकेले बैठकर सोचें कि मैंने ज़िंदगी में क्या पाया और क्या खोया, तो भले आपके पास कोई जवाब हो या ना हो, लेकिन हमेशा आप यह कह पाएं कि भले ही मैंने ज़िंदगी में कुछ बड़ा ना पाया हो, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया है। आपके द्वारा किए गए आपके आज के कर्म ही आपका भविष्य निर्धारित करते हैं। और जब जीवन के अंतिम समय में बैठकर आप ये सब बातों को याद करेंगे तो आपको निश्चित रूप से अच्छा ही महसूस होगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी मौका मिले अपने से छोटों या बड़ों की मदद कर दें, क्योंकि ये इंसान होने की पहली शर्त है। भाग्य भी उन्हीं पर मेहरबान होता है जो बाहें चढ़ाकर अपने कंधों को कष्ट देने के लिए तैयार रहते हैं। परिश्रम भाग्य की जननी है, देने के लिए दान और लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सर्वश्रेष्ठ है। रिश्ते और रास्ते तब खत्म हो जाते हैं जब पाँव नहीं दिल थक जाते हैं। शुक्रिया अदा करना और माफ़ी मांगना 2 गुण जिस भी व्यक्ति के पास हैं वो सबके करीब और सबके लिए अजीज होता है। कोशिश मत छोड़िए, यकीन रखना मत छोड़िए, कभी हिम्मत मत हारिए। आपका भी दिन आएगा और ज़रूर आएगा। जिंदगी में इंसान को एक आदत ज़रूर सीख लेनी चाहिए। जो चीज़ हाथ से निकल जाए उसे भूल जाने की आदत। ये आदत बहुत सी तकलीफ़ों से बचा लेती है। हमें कितने लोग पहचानते हैं उसका महत्व नहीं, मगर क्यों पहचानते हैं उसका बहुत महत्व है। मदद मांगने पर भी नहीं मिलती और सलाह बिना मांगे भी दे जाते हैं लोग। क्या खूबसूरत बात है कि झरनों से भी मधुर संगीत सुनाई ना देता अगर उनकी राहों में पत्थर न होते। याद रखिएगा एक बात कि जिंदगी की शुरुआत में आस होती है और जिंदगी के अंत में सिर्फ काश होती है। इसलिए इस पल को हमेशा खुलकर जिएं, क्योंकि समय की सबसे बुरी आदतों में से एक सबसे बुरी आदत ये भी है कि वो लौटकर वापस कभी नहीं आता। वस्तुएं बल से छीनी, धन से खरीदी तो जा सकती हैं, लेकिन ज्ञान केवल अध्ययन से ही प्राप्त हो सकता है। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दीजिए कि दूसरों की बुराई करने के लिए वक्त ही ना मिले। पहले खुद से कहिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, फिर वो कीजिए जो आपको करना है। हर नया दिन नई ताकत और नए विचार के साथ आता है। आप किसी भी दिन शुरुआत कर सकते हैं। जो विद्यार्थी कोई भी सवाल करने से डरता है वह कभी कुछ नया नहीं सीख सकता। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जिस तरह बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ने से ही सफलता मिलती है। और किसी ने क्या शानदार बात कही है कि एक न एक दिन हासिल कर ही लूँगा मंजिल। ठोकरें जहर तो नहीं जो खाकर मर जाऊँगा। सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं होते हैं,
वे अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं में भिन्न भिन्न होते हैं। एक सच्चा विद्यार्थी कौन होता है? जो अनीति से लड़ता है, जो दुर्गुणों से दूर रहता है, जिसमें जोश के साथ होश भी रहता है, जो हर समस्या का समाधान निकालना जानता है, जो हमेशा इतिहास रचने की क्षमता रखता है, जो बात करने में बादशाहत नहीं बल्कि उसे पूरा करके दिखाने की हिम्मत रखता है।